नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी और छात्रों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। आज हम उनसे विस्तार में बात करेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में और जो इनका संगठन है भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा उसके बारे में। तो सबसे पहले कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय दिया। आपका भी धन्यवाद कि आप छात्रों के साथ परमानेंट लगे हुए हैं। कौशल जी, पहले आप थोड़ा सा इस संगठन के बारे में बताएं और ये आपने कैसे शुरुआत किया। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा, प्रतियोगी छात्र उस समय मैं था, अभी भी हूँ। और तो सारे सीनियर जूनियर मिल के जो है इस संगठन को बनाए, क्योंकि उस समय आयोग का भ्रष्टाचार चरम पे था जी। ठीक है। सरकारें उस समय कौन थे, अध्यक्ष कौन था, ये सभी को पता है, तो ये बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा। तब से ये संगठन छात्र हित में अनवरत कार्य करता रहा। जितने भी आयोग में रेगुलेशंस हुए, जितने भी बड़े मुद्दे उठाए गए, वो सभी जो है इस संगठन के बैनर के थ्रू उठाया गया। और पूरे देश का प्रतियोगी छात्र इस पे विश्वास भी करता है कि अगर कहीं भी अगर न्याय मिलेगा तो यहाँ से आवाज़ उठेगी, तो न्याय श्योर मिलेगा। जी। ये लगभग कितने साल हो गए आपके संगठन को? ये 2013 में स्टार्ट किया गया था। अच्छा। उसके बाद से अब हम लोग बात करते हैं आरओ में, जहाँ पर कुछ निर्णायक चीज़ें, हालांकि पहले भी निर्णायक चीज़ें निकली हैं आपके आंदोलन में, बहुत सारी चीज़ें आपने जीता है, आपने किया है। तो ये आरओ का मूवमेंट ये कब से शुरू हुआ, कैसे आपको पता चला, कहाँ से आपने इनिशिएटिव लिया? ये कि शाम को 5 बजे बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों ने फ़ोन किया कि सर पेपर आउट हो गया है। तो फिर मैंने अपने फेसबुक पे इसको लिखा कि भाई जिनके पास साक्ष्य हो वो हमें भेजें। तो कुछ प्रतियोगी छात्रों ने मेरे व्हाट्सएप पे दोनों PDF, हिंदी का और GS का दोनों भेजा। उसके बाद मैं इसको संबंधित अधिकारी आयोग के उनको व्हाट्सएप किया। इसके बाद सारे प्रकाशनार्थ प्रेसों में दिया। कुछ लोगों ने इसको सीरियस लिया, कुछ लोगों ने नॉन सीरियस लिया। 2-3 शुरू में मीडिया का रवैया बहुत नहीं था कि पॉजिटिव नहीं था, लेकिन 2-3 चैनलों ने इसको पॉजिटिव लिया और हमको बोले भी। फिर जब आयोग ने भी इस बात को सीरियस लिया, तो समाचार पत्रों का अवहेलना देते हुए कि भाई ये चीज़ छपी है इसलिए STF जांच आंतरिक कमेटी बनाई, उसी समय आयोग बैकफुट पे आ गया। अच्छा। क्योंकि आज तक कभी आयोग ने इस तरीके से विज्ञप्ति नहीं जारी की थी। हाँ, उसी दिन शाम को विज्ञप्ति आई थी कि 12 तारीख को पहले सूचितापूर्वक आई, फिर 12 तारीख को इस तरीके की चीज़ें आ गई। जब उनके व्हाट्सएप पे आया वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये सब जारी किया। इसके बाद सारे शिक्षकगण, सारे चैनल्स, सभी लोग एक्टिव हो गए। इसके बाद आंदोलन की चरणबद्ध स्टार्ट हुआ। मैं बैक सपोर्ट पे था, फ्रंट पे कभी रहता था, कभी बैक पे रहता था। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, फिर भी मैं सोचा कि छात्र हित में है, क्योंकि इसको एक परिणति तक पहुंचाई जा सके। जी। और एक चीज़ और मैं देख रहा हूं, अभी कल परसों से सारे एजुकेशन चैनल जो हैं होड़ लेने में शामिल हैं। भाई जो शामिल था वो श्रेय ले, बिल्कुल सही है, लेकिन जो शामिल भी नहीं था वो भी एक दूसरे की टीका टिप्पणी, दूसरों के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है। आप ये जान लीजिए कि ये आंदोलन, कोई भी आंदोलन, जो यही आंदोलन सफल हुआ है तो किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है कि आप सोचिए सिर्फ कौशल सिंह ने कर लिया है, ऐसा नहीं है। ये सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई, कोई सोशल से दिखाया, कोई घर बैठ के ट्वीट किया, कोई रोड पे आंदोलन किया, कोई अनशन पे बैठा, कोई अपने पॉलिटिकल चीज़ों को यूज किया। एवरीथिंग्स, प्रत्येक व्यक्ति का इसमें सहयोग है, तब आज इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। तो भाई सभी को सही इसका श्रेय दीजिए, हम सभी को श्रेय देते हैं। और सबकी आवश्यकता होती है। कोई भी बड़े प्रोटेस्ट को चलने के लिए, जीतने के लिए सब एक एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये तो जीत हुई है, अब इसके क्या मायने हैं? इससे क्या जो लोक सेवा आयोग में जो चर्चा होती रहती है अक्सर बहुत सारे सुधारों को लेकर के, नहीं, आज तक जितनी लोक सेवा में हम लोगों ने सुधार के लिए पत्र दिए हैं वो मैक्सिमम सुधार हुए हैं। आप भी जानिए, जैसे कि अभ्यर्थन ऑप्शनल हटाने का, अभ्यर्थन निरस्त करने का,
इसके बाद रिजल्ट जारी होने से रिजल्ट पहले जो रिजल्ट जारी मांगा हो जाता है कि कहीं चयन हो गया तो हाँ, आपका। अभ्यर्थन निरस्त करना, तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने आयोग को पत्र लिख के दिया, और आयोग ने उसको जो सही था उसको माना, उनके अधिकार क्षेत्र में था। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें अभी और भी हैं, जैसे कि कट ऑफ वगैरह समय से हाँ, जारी कर देना, उसके लिए भी प्रयासरत हैं हम मार्कशीट लोग, वगैरह समय से जारी कर देना, ये उसके लिए भी 2-3 प्रयासरत चीज़ें है। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जैसे कि इस आरओ की परीक्षा में जो हिंदी का पेपर या जीएस का पेपर व्हाट्सएप पे जो तैर रहा था, उसमें कोई सीरीज नंबर नहीं थी, हम्म, कोड नहीं था। इससे आभास हो रहा है कि ये पत्र जो है प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं, हम्म, जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है। क्या सही है क्या नहीं, ये तो जांच का विषय है, शासन भी जांच कर रही है, आयोग भी जांच कर रहा है। तो आयोग से मेरी निवेदन है, आग्रह है कि उस प्रिंटिंग प्रेस को दंडित किया जाए, बाधित किया जाए। क्योंकि एलटी वाला मामला भी कुछ हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से ही थी, वो प्रिंटिंग प्रेस से ही वो निकला हाँ, था, बिल्कुल मिला था। कोलकाता की एजेंसी थी। तो आगामी आने वाला पीसीएस की परीक्षा है, और 12 भी होगी उसी से, या जितनी भी परीक्षाएं आयोग कराता है, अपने प्रेस को बदल देना चाहिए, उसको प्रिंटिंग प्रेस को, और उसकी सघनता से जांच करानी चाहिए। अगर प्रिंटिंग प्रेस दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ न हो पाए। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें करे लोक सेवा आयोग जिससे विद्यार्थियों की जो विश्वास है उनका वो बहाल हो सके लोक सेवा आयोग के प्रति, कुछ ऐसी चीज़ें करे। बिल्कुल, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जो जिस है, तरीके से आयोग की विश्वसनीयता लोगों के बीच से ख़त्म हुई है, लोग जिसको मंदिर मानते थे वहाँ आके जो है अनाप शनाप बक रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार आम स्टूडेंट नहीं है, वो तो शोषित है, वो तो बोलेगा ही। जी, आयोग के बैठे अध्यक्ष जी को ये सोचना चाहिए कि आयोग की शुचिता, गरिमा, पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा आंदोलन हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कटाक्ष सोशल मीडिया में चल रहा है, श्रेय किसको देना चाहिए? ये श्रेय पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक युवाओं को देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से उनको देना चाहता हूँ जो 10 लाख फॉर्म भरे थे, उस 10 लाख परिवारों को और 10 लाख युवाओं को देना चाहता हूँ। ये सभी की जीत है, सभी को श्रेय देना चाहता हूँ इसको। जी। किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है, जिसका योगदान है। अपने अपने जगह पे कुछ लोगों डिटेन किए गए थे शिक्षक, उनका भी योगदान है। कुछ लड़कों की गिरफ्तारी हुई थी, उनका भी योगदान है। कुछ लोग अनशन में बैठे थे, उनका भी योगदान है। और परिहार जी पहले दिन से लगे थे, इनका तो सारे स्टूडेंटों को स्वागत करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए कि आपकी चीज़ों को हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाए। इसको एक संगठित किया, लोगों को मैसेज कर करके संगठित किया, जबकि इनको गिरफ्तारी भी की गई थी। सुनील केसरवानी जी हैं, 5 दिन तक इनको बैठाया गया था। और छात्र नेता हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र नेता थे, उनको भी बैठाया गया था। तो सभी का सहयोग अपनी अपनी जगहों पे है। इसी पे आ नहीं पाए थे, हाँ, कुछ मजबूरियां थी प्रशासनिक और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक चीज़ और निकल करके आ रही है कि क्या ये आरओ के पद बढ़ गए सोशल मीडिया में आजकल बहुत वायरल। फिलहाल ये फेक न्यूज़ है, कोई पद नहीं बढ़ा है। देख ही रहे हैं कि आयोग की स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है। तो पद जो बढ़ा रहे हैं वो गलत बात है। फेक न्यूज़ ना फैलाएं, ये मेरी गुजारिश है। ऐसी कोई सूचना मेरे पास भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई पद बढ़ा है। ये फेक न्यूज़ है। इसका मैंने भी खंडन किया था कुछ दिन पहले कि ये जो पेड बैच। और एक चीज़ और प्रतियोगी छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़ोर शोर से लड़ा और दम दिखाया। अब इसके बाद आपका दम ये है कि आप मन लगा के पढ़िए, इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करिए, तभी असली जीत है। पीसीएस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पीसीएस में क्या संभावना है 17 मार्च को जो होने जा रही है। ये देखिए, आयोग को हमने लिख के भी दिया है, और 3-4 बिंदुओं पे उनसे प्रश्न भी किया गया था कि भाई जब जांच एजेंसी आप बनाए हैं, प्लस परीक्षा एजेंसी जो है आपकी, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो भी संदेह के दायरे में है, और तो वो कैसे प्रश्न पत्र छाप सकती है पीसीएस का। तो उनसे अनुरोध किया गया है कि पीसीएस की परीक्षा एक्सटेंड कर दी जाए। और अनुमानतः जो सूचनाएं आ रही हैं उससे ये है कि पीसीएस की परीक्षा एक्सटेंड हो गई है। 1-2 दिन में सूचना आप तक पहुंच जाएगी आयोग के नोटिस के द्वारा।
है। और ये बड़ी आप लोग थोड़ा सा ये ना सोचिएगा कि पेपर पढ़ गया तो घर हो आए। हाँ, तो आप लोग पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए। पीसीएस का पेपर है आजकल, लगातार कट ऑफ जाता जा रही है, चाहे आरओ का हो चाहे वो पीसीएस का हो, है ना। तो भी कुछ पद बड़ा हाँ, पीसीएस में पद अभी तक 700 के ऊपर है पद, और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुमानतः ये शुरू में तो 900 के करीब जा रहा था, अभी भी जाएगा। कुछ पद आयोग ने वापस किए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो फिर से वापस आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसका सीन क्लियर जो है चुनाव के बाद ही हो पाएगा कि कितनी सीटें हैं उसमें। तो रिजल्ट तक पद जुड़ते रहते हैं? हाँ, प्री की रिजल्ट आने के पहले तक पद जुड़ते रहते हैं, प्री के रिजल्ट के बाद पद नहीं जुड़ सकते। तो पीसीएस के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी दी है कौशल जी ने कि उनके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। बिल्कुल, आप लोग मेहनत से करिए, पद अच्छे रहेंगे, अधिक रहेंगे। और ये होम डिस्ट्रिक्ट वाला जो सेंटर वाला, हाँ, इसको आयोग को लिख के दिया भी गया था कि आप गृह जनपद जो है सेंटर ना करें। इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अपने प्रभाव के रसूख पे जो है कॉपियों को पहले खुलवा लिया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में अपने, जैसे इंटरमीडिएट में हाँ, हुआ इंटरमीडिएट में तमाम से, तो ये सही भी नहीं है, क्योंकि आप एक प्रशासक बन रहे हैं, एक ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो आप 200 नहीं 1.5 वालों को नोएडा न भेज दें। 150-200 किलोमीटर तो आप जा ही सकते हैं। हाँ, इसके लिए डिनाई मत करिए आप लोग। 100 किलोमीटर, हाँ, 150 किलोमीटर। इसके पहले ये बात आई थी तो हम लोगों ने ही ये बात को कहा था कि नहीं, होम सेंटर होना चाहिए। हाँ। अब आज हम ही बदल रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि देख रहे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम सारी चीज़ें हो जा रही हैं। अभी हमको आपको भी नहीं पता है पेपर लीक कहाँ से हुआ, तो हम हर बिंदु पे बात करेंगे ना। तो होम सेंटर नहीं होना चाहिए, और होम सेंटर इस बार आयोग करेगा भी नहीं। जी। तो बहुत अच्छा कौशल जी, इसी तरीके से समय समय में आप विद्यार्थियों को पहले भी मार्गदर्शन नहीं, अब कंटिन्यू में मोटिवेट करता रहूँगा, अपने FB अकाउंट से भी, परिहार जी के माध्यम से भी, और लोग भी जो उनके माध्यम से। लेकिन इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि पहले दिन से छात्रों के लिए आवाज़ उठाए। और कौशल जी को भी मैं जानता हूँ, पिछले लगभग 10 सालों से छात्रों के बीच में ये हमेशा जब जरूरत पड़ी है ये हमेशा खड़े रहे हैं, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि खड़े रहेंगे। धन्यवाद।